नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के उपायों के बारे में बात करना चाहती हूँ। शनिदेव चाहे आपके कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हों, अगर आप ये उपाय करेंगे तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपको अच्छे फल देंगे। तो वो क्या रेमेडीज़ है जो आपको करनी चाहिए? तो सबसे पहली रेमेडी ये है कि आपको जो गरीब लोग हैं या जो अनप्रिविलेज्ड हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी हमेशा सहायता करनी चाहिए, कभी भी उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए किसी भी तरह से। और आपके घर में जो काम करते हैं, जो आपकी सहायता करते हैं, जो आपके हेल्पर्स हैं या जो आपके नौकर चाकर हैं, तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो खुश हैं या नहीं। उनका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप उन्हें उनकी तनख्वाह आप समय पे दे रहे हैं, और फिर जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो आप उन्हें दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। और उनको जैसे गरीबों को या ज़रूरतमंदों को या आप जो नौकर चाकर हैं उनको, जैसे अगर आप तली हुई चीज़ें देंगे खाने के लिए, क्योंकि शनि जी तेल के भी कारक हैं, तो तली हुई चीज़ें अगर आप उनको देंगे, तली हुई अच्छी चीज़ें खाने के लिए, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और तेल का दान भी बहुत अच्छा माना गया है। तेल का दान, जो ऐसे लोग हैं जो मतलब तेल नहीं खरीद पाते और रूखा सूखा खाना खाते हैं, तो उनको अगर आप तेल का दान करेंगे, तेल उनको दान में देंगे, तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव बुज़ुर्गों के भी कारक हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुज़ुर्गों को कभी आप चोट नहीं पहुंचाएं अपनी बातों से, व्यवहार से। तो ये नहीं तो शनिदेव बहुत ही अप्रसन्न हो जाते हैं और आपको अच्छे फल तब नहीं दे पाएंगे। तो वो आपके कर्मों के फल कौन देता है? शनिदेव देते हैं। वो न्याय के कारक हैं, वो आपके कर्म के कारक है, वो दुख के भी कारक है, सज़ा के भी कारक हैं। तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनिदेव आपको ज़रूर अच्छे फल देंगे। तो इसलिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं, चाहे आपके परिवार में हैं, आस पड़ोस में हैं, जो भी है, तो बुज़ुर्गों की सेवा करना, जितना हो सके उन्हें कभी ठेस ना पहुंचाना। वृद्धाश्रम में अगर आपका सामर्थ्य है तो वृद्धाश्रम में आप दान करना, ये बहुत अच्छा माना गया है। उनको सर्दी के मौसम में कंबल दान देना या उन्हें किसी भी तरह से खाने की वस्तुओं का दान करना वृद्धाश्रम में, ये बहुत अच्छा माना गया है, उनकी मदद करना। फिर और क्या उपाय कर सकते हैं आप? और आप ये देखिएगा, ये जो तेल है ना, तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं घर में, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो भगवान के सामने अभी सरसों का तेल का दिया जला सकते हैं। आप आपके आंगन में तुलसी का जो पौधा है वहाँ भी आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं, तो शनिदेव इससे प्रसन्न होते हैं। और फिर आप क्या कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं शनिवार के दिन, और वहाँ भी जाके आप सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। और शनिवार के दिन आप ये शनि देव का जो बीज मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप एक माला यानी कि 108 बार इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर आप शनिदेव का और क्या उपाय कर सकते हैं? आप कौवे को खाना खिला सकते हैं। कौवे को अनाज का दाना, रोटी, या रोटी में थोड़ा सा तेल लगा के, या मीठी रोटी, मतलब कौवे को खाना खिलाना बहुत अच्छा माना गया है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और आप जैसे पक्षियों को खाना खिलाना, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और उसे काले कुत्ते को या कोई भी कुत्ते को, मतलब कुत्ते को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। रोटी खिलाना या कुछ भी, कुत्ते को बिस्किट या मीठी रोटी, मतलब कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, खास करके मतलब किसी भी दिन। और अगर शनिवार के दिन कोई मिल जाए आपको तब तो रास्ते में, तब तो बहुत अच्छी बात है, या कभी भी आप खिला सकते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं।
और शनिदेव न्याय के कारक है, तो वो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। तो आप ये देखिए कि आप अपने कर्म को किस तरह से सुधार सकते हैं। जो पास्ट टेंस है, मतलब जो पास्ट की बात है, बीती बात है, वो तो बीत चुकी है ना, वो हम अपना अतीत कभी हमें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन हमारा वर्तमान ये हमारे हाथ में है। तो अपने वर्तमान को अगर हम सुधारेंगे तो हमारा भविष्य जो है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो इस बात की कोशिश कीजिए, जो आपके जो वर्तमान में जो आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों को आप सुधारिए। जुआ खेलना, मदिरा का पान करना, किसी भी तरह का नशा ये बहुत ही ख़राब है। कि ये सब, इन सारे नशों से, अल्कोहल से, ये गैम्बलिंग से, जुआ खेलने से, इन सब चीज़ों से आप परहेज़ दूर रहिए, वरना शनि जी बहुत ही इसका मंदा फल आपको देंगे। तो ये सब शनि जी के उपाय हैं, ये आप कीजिए। तो और क्या उपाय आप कर सकते हैं, मतलब यही वो उपाय हैं जो शनिदेव के लिए अगर आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको देंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।